Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 दिसंबर 2019। आप हज़रात को मालूम है कि कल सूरज गिरहन है और ख़बरें ये आ रही हैं कि 80% सूरज कल गिरहन होगा। इस बारे में इस्लामी हकाम क्या हैं, शरीयत क्या कहती है, इसके लिए उलमा ने सोचा है कि कुछ बातें आवाम तक पहुँचाई जाएँ, तो इसलिए मैंने भी इरादा किया कि शरई हकाम इस बारे में बताए जाएँ, इसमें हिकमतें क्या हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज गिरहन हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरीना औलाद नहीं थी, आपको अल्लाह ने औलाद दी और आपके बेटे की मौत वाक़ हुई। ये एक बहुत बड़ा हादसा था उस वक्त, क्योंकि अरब में नरीना औलाद की बड़ी वैल्यू थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटियाँ दी, बेटा नहीं दी, और बेटा दे के उठा लिया, तो एक बहुत बड़ा वाक़या था। और अल्लाह की कुदरत के उसी दिन सूरज भी गिरहन हो गया। तो अरब ये कहा करते थे, ज़माने जाहिलियत में ये बात मशहूर थी कि कोई बहुत बड़ा दुनिया में वाक़या होता है तो सूरज या चाँद गिरहन हो जाते हैं। इसी दिन सूरज भी गिरहन हुआ तो ये बात फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की चूँकि मौत वाक़ हुई है, इसलिए सूरज गिरहन हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरदीद फरमाई और आपने फरमाया, इन्न शम्स वल क़मरा आयतानी मिन आयातिल्लाह ला यनकसिफ़ानी बिमौति अहदिहिम, कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ला यनकसिफ़ानी बिमौति अहदिहिम हयातिही, ना तो ये किसी की मौत की वजह से गिरहन होते हैं, ना किसी की ज़िंदगी की वजह से। बल युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहिमा इबादहू, अल्लाह इनके ज़रिए अपने बंदों को डराते हैं। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अपने बंदों को खौफज़दा करते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियाँ हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का हुक्म दिया। देखिए, यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट की बात है उन लोगों के लिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर दो आलम सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते। उनके लिए इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक बहुत ज़बरदस्त दलील मौजूद है। एक वाक़या हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत का, और अरब ये वैसे ही कहा करते थे कोई बहुत बड़ा दिन होगा तो सूरज गिरहन होगा। तो कोई भी शख्स जो झूठा नबी हो, आप ख़ुद बताइए कि क्या वो ऐसे मौके पे इस वाक़े को अपने हक़ में कैश नहीं कराएगा, और वो ये कहेगा नहीं कि मैं तो पहले ही कहता था कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ और मेरे बेटे की मौत होना, एक पैगम्बर के बेटे की मौत होना है, तो यकीनन ये इस अल्लाह की तरफ से एक निशानियाँ है, ये निशानी है सूरज का गिरहन होना। ये बताने के लिए है कि वाकई ये बहुत बड़ा दिन है, और मैं यानी ये बहुत बड़ा दिन इस एतबार से कि एक नबी के बेटे की मौत वाक़ हुई है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब नहीं किया और आपने बताया कि सूरज और चाँद के गिरहन होने का किसी की मौत या ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और आज साइंस ने भी साबित कर दिया है कि ये एक साइंटिफिक हकीकत है कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चाँद आ जाए तो सूरज गिरहन हो जाता है, और जब चाँद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाए और सूरज की रोशनी चाँद तक ना पहुँच रही हो तो चाँद गिरहन हो जाता है। तो ये एक इसमें इबरत की बात भी है उन लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक करते हैं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हमें हुक्म दिया कि अल्लाह से तज़र्रो और आजिज़ी और इनकिसारी की जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, और नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। इस पर भी बाज़ लोग इश्काल करते हैं कि ये जब एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें इतना घबराने की, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए, तो इसमें घबराने की क्या बात है। तो याद रखिए, हर नेचुरल प्रोसेस जो एक आम मामूल से हट कर हो, उसमें इंसान के लिए एक इबरत की बात होती है। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तेज़ हवा चलती थी और बारिश से पहले हवा चला करती थी तेज़ हवाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा के मस्जिद की तरफ दौड़ते, आजिज़ी इनकिसारी करते, अल्लाह ताला से ये कहते कि अल्लाह तूने तो मुझसे वादा किया है कि जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद हूँ तो इनको अजाब नहीं देगा। तो ये खौफ का गलबा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्यों? वजह उसकी ये थी कि यही हालात कौम आद और कौम समूद पर भी आए हैं। कुरान में आता है ना, फलम्मा रअऊहु आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना बल हुआ मस्तअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, कि वो बादलों को देख के कहने लगे ये तो एक मामूल के मुताबिक बादल हैं जो बरसेंगे और बारिश होगी। तो पैगंबर ने क्या कहा कि ये बारिश नहीं है, बल्कि ये वो अज़ाब है जिसकी तुम जल्दी किया करते थे,
اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک